आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में थकान, कमजोरी और घटी ताकत एक आम सी बात हो गई है। क्या आप भी महसूस करते हैं कि शरीर पहले जैसा साथ नहीं दे रहा? क्या ऊर्जा में, स्टेमिना में और सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो रहा है? तो दोस्तों, आज हम उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करेंगे और उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आयुषम हेल्थ केयर, आप सबका इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, लगातार तनाव, गलत खान पान की आदतें और जो अनियमित हमारी जो जीवन शैली है, उसका प्रभाव जानते हैं सबसे पहले हमारी शारीरिक शक्ति पर पड़ता है, हमारे स्नायु तंत्रों पर पड़ता है और उसका प्रभाव पड़ता है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। परिणाम स्वरूप स्नायु दुर्बलता, वीकनेस जिसको हम कहते हैं, लगातार थकान और इनफर्टिलिटी जैसी संभावना पैदा हो सकती है। अब समय है शरीर को अंदर से मजबूत बनाने का। तो आज हम बात कर रहे हैं उसी अमूल्य शक्ति वर्धक रस प्लस की। तो चलिए हम एक पीपीटी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये मेल और फीमेल दोनों में बेनिफिट कर सकता है। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आजकल जो हमारे हमेशा दिन भर थकावट बनी रहती है, हरारत बनी रहती है, वो कारण क्या है? सबसे पहले आज का जो फास्ट पेस जो लाइफ है हमारी, वो सबसे पहला कारण है हमारी बिगड़ते हुए स्वास्थ्य का, हमारी कम होते एनर्जी का, हमारे कम होते स्टेमिना का। हमारा फास्ट पेस्ड लाइफ यानी हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, समय का अभाव है। उसी रेट को फॉलो करते हुए हम कई तरह से हेल्थ इश्यू से प्रभावित होते हैं। उनमें से ये भी एक कारण है जो लगातार थकावट, विटैलिटी, स्टेमिना, एनर्जी लो लेवल्स हमेशा फील करते हैं। दूसरा, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस यानी तनाव हमारी पार्ट एंड लाइफ का जो पार्ट एंड पार्सल बन चुका है। कोई भी हो, आप अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे, सभी को स्ट्रेस है। किसी को काम के प्रति है, किसी को घर की जिम्मेदारियां हैं, यानी कोई ना कोई रूप में किसी ना किसी तरह स्ट्रेस ले रहा है। इवन जो युवा है, जो कॉलेज जाते हैं या पढ़ाई करते हैं, उनको भी स्ट्रेस है। तो ये लगातार अगर स्ट्रेस बना रहे तो जानते हैं ये आगे जाकर डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है। इसलिए कांस्टेंट स्ट्रेस ये भी कारण है हमारी बिगड़ती हुई स्वास्थ्य की, हमारी कम होती हुई शारीरिक शक्ति का। इररेगुलर स्लीप टाइमिंग्स जो आजकल सभी इससे वाकिफ हैं अच्छे से, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है, चाहे वो यंग है चाहे वो अडल्ट हैं, सभी फोन के साथ जो स्नूज बटन है उसके साथ या मतलब जो भी वीडियोस रील्स देखते हुए सोना पसंद करते हैं। और जो सोने का समय है वो बिल्कुल भी निर्धारित नहीं होता, वो बिल्कुल तय नहीं होता। कभी तो 10 बजे सो गए तो कभी 12 बजे सो गए, तब सोएंगे समय से नहीं तो उठेंगे भी समय से नहीं। तो यानी आपकी जो अंदर की जो इंटरनल क्लॉक है, जिसको हम सर्काडियन रिदम कहते हैं, वो आउटर क्लॉक के साथ मैच नहीं करती। यही कारण है हमारी पुअर शारीरिक क्षमता का। उसके साथ साथ हमारा एक और कारण है जो है पुअर ईटिंग हैबिट्स। अब कहने को तो हम कहेंगे कि भैया हम तो बहुत अच्छा खाते हैं, लेकिन सिर्फ खाना नहीं, उस खाने की क्वालिटी भी मैटर करती है। अब आप देख रहे होंगे कि आजकल जो युवा है, जो अपने करियर पर ज्यादा फोकस करते हैं, समय के अभाव की वजह से वो बाहर से जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, जो रेडीमेड फूड है उसको प्रेफर करते हैं। भले ही आप खा रहे हैं लेकिन उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा पुअर होती है। यानी भले आप खा रहे हो, आप उससे कोई भी पोषक तत्व नहीं ले पा रहे। और यही वजह है कि आजकल की ये ईटिंग हैबिट्स हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स हैं, हमारी जो अनेकों इश्यूज है जिसे हम जैसे डायबिटीज, मोटापा, इन सब का कारण बनती जा रही है। तो पुअर ईटिंग हैबिट्स भी एक महत्वपूर्ण कारण है हमारी शारीरिक कम होती शारीरिक क्षमता का। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम यानी दिन भर भी लैपटॉप्स या फोन्स, जो आजकल सबकी हैबिट है, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, क्योंकि वो स्क्रीन टाइम, वो रेडिएशंस हम जो ब्लू स्क्रीन की होती है, वो हमारे जो हार्मोन्स हैं, सो सेरोटोनिन हार्मोन्स हैं, मेलाटोनिन हार्मोन्स हैं, उन पे
असर डालती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो हार्मोन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर धीरे धीरे यही हमारी इर्रेगुलर स्लीप का पैटर्न बनाना शुरू कर देता है। मेंटल प्रेशर, यानी किसी काम को हम करते हैं तो उसको एक प्रेशर समझ कर करते हैं, यानी दिल से इच्छा नहीं है लेकिन जबरदस्ती उसको करते हैं, तो एक मेंटल प्रेशर भी कारण है। जब हम अपने काम को एंजॉय नहीं करते, हम अपना पूरा आउटपुट नहीं देते, तो ये भी कारण है हमारी जो शारीरिक क्षमता है उस पर प्रभाव डालता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिजिकल फटीग यानी शारीरिक थकावट जो अक्सर बनी रहती है, और साथ साथ लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, जैसे मैंने बताया कि खाना खाया लेकिन पोषक तत्वों का अभाव है। ये कारण है जो धीरे धीरे हमारी बॉडी की जो इंटरनल पावर है, हमारी जो नेचुरल स्ट्रेंथ है, हमारी विटैलिटी है, उसको लगातार कम कर रहे हैं। तो अब इन्हीं कारणों की वजह से कुछ लक्षण है जो हम सभी फील करते हैं, लेकिन एक स्टेज ऑफ लाइफ में हम लोग इसको इग्नोर भी करते हैं। तो ये कुछ लक्षण है हमेशा थकावट का बने रहना, यानी परसिस्टेंट फटीग या कमजोरी फील होते रहना, स्टेमिना कम होना, या मेंटल स्लगिशनेस, यानी जब हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते, हम प्रॉपरली सोच नहीं पाते, फॉगिनेस छाई रहती है, उसे कहते हैं मेंटल स्लगिशनेस। यानी हम प्रॉपरली अपना मेंटल जो आउटपुट है वो नहीं दे पा रहे, किसी भी काम के प्रति एंथुसियाज्म नहीं होता, यानी एक होता है ना कि अर्जिनेस होती है, एक विलिंगनेस होती है काम करने की, स्फूर्ति होती है, वो नहीं होती। यानी जब काम दिया जाए या करना होता है तो 100 बहाने बनाते हैं, दैट इज लैक ऑफ एंथुसियाज्म। पुअर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। नर्व वीकनेस, जी हम स्नायु दुर्बलता कहते हैं, ये भी कारण है, ये भी उसका लक्षण है बढ़ते हुए पैरामीटर्स का। स्ट्रेस इंड्यूस एग्जॉशन, यानी तनाव से एग्जॉस्ट रहते हैं, थके रहते हैं, हमेशा सर में भारीपन बना रहता है, ये कुछ लक्षण है जब हम फील करते हैं। साथ साथ हम खुद को महसूस होता है कि जो पहले हम एनर्जेटिक थे, पहले हम बड़ी स्फूर्ति से काम करते थे, पहले हम बड़ी ताजगी और फ्रेशनेस से काम करते थे, आज वो स्ट्रेंथ, वो फ्रेशनेस धीरे धीरे कम हो रही है। और अगर अभी भी ध्यान न दिया जाए तो ये कुछ लक्षण हैं जो आगे जाकर और बड़ा रूप ले लेते हैं, जैसे आराम करने के बाद भी थकावट का बने रहना। अभी हमने बताया कि फटीग, थकावट सबको होती है काम करने के बाद, लेकिन अगर ये थकावट अच्छे से रेस्ट लेने के बाद भी बनी रहे तो ये चिंता का विषय है। लो लेवल्स ऑफ एनर्जी, हमेशा अच्छा खाया है, अच्छे ड्रिंक्स हैं, अच्छा पानी पिया है, लेकिन फिर भी एनर्जी लेवल हमारा कम होता फील होता है, या हमारे जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर सी लगती हैं, यानी कोई चीज उठाना है या वॉक करना है हमें अच्छा नहीं लगता, हम चाहते भी नहीं, लगता है कि चीज को पकड़ भी नहीं पा रहे, तो यानी मसल वीकनेस। कंसंट्रेशन, यानी हमारा जो फोकस है, जो मेंटल एबिलिटी है, जो चीज को समझने की कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है, हमारा ध्यान विषय पे कम होना शुरू हो जाता है, और एक हमेशा एग्जॉस्ट की फीलिंग बनी रहती है। इससे हमारा जो सेल्फ एस्टीम है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, वो कम हो जाता है। तो ये धीरे धीरे, ये ऐसे लक्षण नहीं है जो एक रातों रात आए हों, ये वो लक्षण है जो धीरे धीरे जब लक्षणों के हमने इग्नोर किया, उन लक्षणों से बढ़कर ये जो स्थितियां हैं, ये परिस्थितियां ये पैदा होती हैं। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब मॉरल डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस पुअर हो जाता है, तो हम अपना आउटपुट नहीं दे पाते, जिसे हम एक हीन भावना का शिकार रहते हैं। तो आज हम ये जो लक्षण है, जो ये कारण है, ये किन वजह से होते हैं, उन कारणों पे भी फोकस किया। तो आज हम एक सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे शक्तिवर्धक रस के रूप में। अमूल्य शक्तिवर्धक रस प्लस, इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं। सफेद मूसली, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि लोग जो पावर चाहते हैं, जो एनर्जी चाहते हैं, जो मस्कुलर ग्रोथ चाहते हैं, वो सफेद मूसली का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि शक्तिवर्धक रस में सिर्फ सफेद मूसली नहीं है, इसमें कई तरह के और हर्ब्स डाले गई हैं। कौच बीज, विदारीकन, अश्वगंधा, शतावरी,
30 हर्ब्स की प्रिपरेशन से ये तैयार फॉर्मुलेशन है जो आपकी जो हेल्थ के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये एक ऐसी, साथ साथ इसमें लौ भस्मी है, यानी ये हर्बो मिनरल प्रिपरेशन है। ये बॉडी की जो विटालिटी है उसके लिए भी हेल्प करता है, साथ साथ ताकि आपकी बॉडी रिजुविनेट करती रहे, आप में स्ट्रेंथ लगातार बनी रहे, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्रेशनेस हमेशा बनी रहे, ताकि आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाए। इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण घटक हैं जिनका अपना अपना रोल है, जिसको मैं थोड़ा सा जो की इंग्रेडिएंट है उनके रोल के बारे में भी बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले जैसे हमने बात की सफेद मूसली के बारे में, इसको कहा जाता है कि पावरफुल रिजुविनेटर के रूप में है जो फिजिकल एंड्योरेंस को बनाता है, यानी ये आपकी फिजिकल जो पावर है, आपकी विटैलिटी और स्ट्रेंथ को बनाए रखने में सपोर्ट कर सकता है। अब कौच बीज है, कौच बीज के बारे में तो सुना होगा आपने, जैसे जिन लोगों की इनफर्टिलिटी होती है, जिन मेल्स का जो स्पर्म काउंट है वो क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज दोनों कम होता है, तो उनमें सपोर्टिव कौच बीज दिया जाता है। तो मैं कहूंगी कि शक्तिवर्धक रस सिर्फ कौच बीज या सफेद मूसली का कॉम्बिनेशन नहीं है, कई तरह का हर्ब्स का है जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को फोकस पे रखकर तैयार किया गया है। तो ये आपकी स्टेमिना, आपके नर्वस सिस्टम सपोर्ट करने के साथ साथ आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी फोकस करेगा। साथ साथ ये आपकी थकावट यानी फटीग और वीकनेस को भी कम करने में हेल्प कर सकता है। विदारी गंध है जो एक नरिशिंग टॉनिक के रूप में टिश्यू यानी हमारी ऊतकों को एक ऊर्जा देता है, ताकत देता है, और सभी हमारी टिश्यू के जो धातुएं हैं, जैसे आयुर्वेद में मानना है कि हमारे जो 7 धातु होते हैं उन सब की ये नरिशमेंट करने में भी सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि जब धातुएं पूरी तरह नरिश होगी तभी हम कहते हैं धातुओं की पुष्टि होगी, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो विदारिकन उस बॉडी की नरिशमेंट में भी सपोर्ट कर सकता है। अश्वगंधा है जिसके बारे में जितना कम कहा जाए, आई होप सभी लोग जितने भी हमने प्रोडक्ट बताए सभी आपने देखा भी होगा कि अश्वगंधा एक हमारे प्रोडक्ट्स का एक इंटीग्रल जो है हर्ब है। ये सबसे ज्यादा ट्रस्टेड एडाप्टोजेनिक्स के रूप में आयुर्वेदा में माना गया है। तो ये एक एडाप्टोजेनिक है, ये आपकी बॉडी को कैसे स्ट्रेस से कॉम्बैट करना है उसमें सपोर्ट करता है। आपकी मसल यानी मांसपेशियों की स्ट्रेंथ उनको कैसे इंप्रूव करना है उसमें सपोर्ट करता है। आपकी जो रिकवरी है उसमें भी एनहांस करता है, और ताकि आपकी विटालिटी बनी रहे। इसके साथ शतावरी भी है। शतावरी जैसे अभी हमने रिसेंटली इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल रूप में दी थी कि शतावरी हमारी बॉडी के हार्मोन बैलेंस होता है उसको बनाए रखने में हेल्प करता है, मेल या फीमेल। अब देखिए मेल्स की बात करें तो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, फीमेल्स है तो फीमेल ऑस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के अतिरिक्त हमारी बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होते हैं। तो बॉडी में जब आपकी हार्मोनल बैलेंस बना रहेगा, आपकी बॉडी की जो डीप नरिशमेंट होती रहेगी, तो वो आपकी बॉडी की रिजुविनेशन में सपोर्ट कर सकता है, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाए रखने में हेल्प कर सकता है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। ब्रह्मी है, ब्रह्मी के बारे में सब जानते हैं कि ये ब्रह्मी हमारी माइंड रिलैक्सिंग, माइंड को काम करती है, मेंटल क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है, यानी हमारी फोकस, हमारी मेमोरी पावर, हमारी कंसंट्रेशन, हमारी चीजों को समझने की कैपेसिटी, हमारी लॉजिस्टिक थिंकिंग, उन सब के लिए बेहद जरूरी है। साथ साथ स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है उसमें भी सपोर्ट कर सकती है। बहेड़ा है, हरड़ है, सब लोग जानते हैं, हमारे घरों में ये आम होता है। तो ये एक ट्रेडिशनल वेलनेस सिस्टम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन में सपोर्ट करता है। अब डिटॉक्सिफिकेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम कोई चीज खाते हैं, जब हम कोई भी आहार लेते हैं, बॉडी उसका मैक्सिमम तभी बेनिफिट ले पाएगी जब वो अंदर से साफ होगी, यानी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। अगर वहीं पे ढेरों गंदगी जमी हो तो खाए हुए आहार का भी बेनिफिट नहीं ले पाती। इसलिए समय समय रहते उन डिटॉक्सिफिकेशन यानी उन फ्री रेडिकल्स, उन टॉक्सिन्स का, वो अनवांटेड चीजों का जो जमावड़ा है उसको निकालना बेहद जरूरी है, ताकि आप जो भी खाएं उसका आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, आपके जो पोषक तत्व है बॉडी बेटर रूप से उसको एब्सॉर्ब कर सके। और ये एक फाउंडेशन है हमारी बॉडी की एनर्जी की। तो यानी बॉडी का प्रॉपरली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है प्रॉपर अच्छा रहे, बॉडी डिटॉक्सिफाई रहे, ताकि हम न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन
जो जो पोषक तत्व हैं उनको बेटर तरीके से ऑब्जॉर्ब कर सके, ताकि वो हमारी पूरी धातुएं, सातों धातुओं की पुष्टि कर सके। साथ साथ तालम खाना है एक नेचुरल टॉनिक के रूप में, ये बॉडी की इंड्योरेंस को इंप्रूव करता है, आपकी कमजोरी को कम करने में हेल्प कर सकता है, मांसपेशियों में जो हम स्नायु दुर्बलता कहते हैं उसमें उसको भी कम करने में सपोर्ट कर सकता है। और जब आपको लगता है कि काम करने के बाद यू फील ड्रेन आउट, यानी थकावट लगता है, तो उसमें भी सपोर्ट कर सकता है, भले ही आप जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हो या एजिंग फैक्टर की तरफ, यानी बढ़ती उम्र के पड़ाव में हो। साथ साथ सलेम पुंजा है, ये भी एक नेचुरल हर्ब है जो स्ट्रेंथ के लिए, स्टेमिना के लिए, रिप्रोडक्टिव वेलनेस के लिए और रिजुविनेशन भी सपोर्ट कर सकता है। और आपने अधिकांश लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में, ये बहुत स्पेशल पॉपुलर है हर्ब है जहां पे वीकनेस, फटीग और विटालिटी सपोर्ट की जरूरत होती है। और यहीं पे यही हमारा प्राइमरी गोल है कि हमारी वीकनेस, हमारी फटीग और हमारी विटालिटी रिड्यूस हो, हमारी शारीरिक ताकत बनी रहे। अब अगर हम और बात करें इसके बारे में, तो एक पावरफुल हाउस है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या है, देखो जैसे लौ भस्म की बात करती हूँ मैं, इसमें लौ भस्म भी है। तो लौ भस्म क्या करती है, हमारे रक्त कणों, हमारे रक्त जो आरबीसीज है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है, उसके साथ ऑक्सीजन जो बाइंड होती है वो प्रॉपर रूप से चलती रहे। और वो तभी चलेगी जब बॉडी में लाल कण होंगे, लाल कण में हीमोग्लोबिन होगा। तो ये पावर हाउस है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए। ये पावर हाउस है विटामिन का, मिनरल्स का एंड एंटीऑक्सीडेंट्स का, जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं, जो हमारे एनर्जी लेवल्स को बनाए रखने में हेल्प कर सकते हैं। तो यानी शक्तिवर्धक रस ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपकी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट कर सकता है, आपकी डाइजेशन को भी सपोर्ट कर सकता है, आपके रक्त के संचार, क्योंकि हमारी मसल्स तभी प्रॉपर काम करेंगी जब उनमें अच्छे से रक्त का संचार होगा। तो यानी ये रक्त के संचार को प्रमोट कर सकते हैं ताकि आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो बनी रहे, और साथ साथ आप जो भी खाएं उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। तो यानी इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं शक्तिवर्धक रस प्लस के। और मैं ये भी बताना चाहूंगी ये शुगर फ्री है, यानी कोई डायबिटिक है तो वो भी इसका सेवन कर सकता है। और ये जितने भी हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं वो 100% प्योर हैं। और अगर डोज की बात करूं तो 15 ml with the same quantity of water, यानी 15 ml शक्तिवर्धक रस एंड 15 ml पानी दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसे खाने के बाद भी ले सकते हैं और खाने के खाली पेट भी ले सकते हैं, जैसे कि गाइड किया जाए। तो 15 ml दिन में 2 से 3 बार खाली पेट या खाने के बाद लिया जा सकता है। तो 15 ml दवा और 15 ml पानी। तो ये बेनिफिट कैसे करेगा, अगर मैं जितनी भी हर्ब्स हैं, जितनी भी 30 हर्ब्स इसमें डाली गई हैं, ये सभी हर्ब्स एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी, उसको पौष्टिक तत्व प्रदान करेंगी, सभी धातुओं की पुष्टि करेंगी, हमारे माइंड को काम करेंगी, हमारी स्टेमिना को बूस्ट अप करेंगी, ताकि हमारी जो नेचुरल विटालिटी है वो बढ़ती रहे। और साथ साथ जो एक और खास बात है कि जो कारण है, जो रूट कॉज होता है हमारा वीकनेस का, उस पर भी शक्तिवर्धक रस सपोर्ट कर सकता है। तो यानी ये हेल्थी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है। अब आपने देखा होगा मार्केट में कितने टेम्परेरी स्टिमुलेंट्स अवेलेबल हैं जो फॉर द टाइम जब तक लिया जाए तब तक वो बेनिफिट देते हैं, लेकिन मैं कहूंगी दिस हर्बल फॉर्मुलेशन ये सिर्फ लक्ष्यों पे काम नहीं करती, ये रूट कॉज पे भी काम करती है, ताकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी विटालिटी और जो लॉन्ग टर्म वेलनेस है वो बनी रहे। क्योंकि जब आपकी बॉडी एग्जॉस्ट फील करती है तो जो लाइफ है वो ओवरवेलमिंग फील होना शुरू होता है। तो चूजिंग द राइट हर्बल सपोर्ट कैन हेल्प यू टू रिवाइव लॉस्ट एनर्जी, यानी अच्छे से उस हर्बल प्रोडक्ट का चयन करना। और मैं कहूंगी कि अमूल्य शक्तिवर्धक रस इससे बेटर ऑप्शन हो ही नहीं सकता, जो आपकी अंदर कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करने में, आपको एम्पावर करने में, आपकी स्ट्रेंथ को रिन्यू करने में और विटालिटी और फ्रेशनेस को रिस्टोर करने में हेल्प कर सकता है, और वो भी कंप्लीटली नेचुरल है।
तो अगर आप, मैं यही कहूंगी, एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर के रूप में आपके स्टेमिना को प्रमोट करने के साथ साथ आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को भी सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। साथ साथ ये स्नायु तंत्र यानी स्नायु दुर्बलता में भी सपोर्ट कर सकता है, यानी ऊर्जा, सहन शक्ति और संपूर्ण ताकत को कई गुना बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं वही ताकत, वही जोश और वही आत्मविश्वास, तो मैं कहूंगी ये आप सबको आयुर्वेदिक जो शक्ति है यानी शक्ति वर्धक रस का साथ जरूर, इसकी हेल्प जरूर लेनी चाहिए, बिकॉज असली ताकत अंदर से है, बाहर से नहीं है। तो आज की जो तेज रफ्तार जिंदगी, हमारा बढ़ता तनाव, हमारी कमजोरी, थकान, गिरती ऊर्जा, भले वो पुरुष हो या महिलाएं, दोनों की सेहत पर गहरा असर डालती है। शरीर जब अंदर से कमजोर होने लगता है तो न सिर्फ ताकत और स्टेमिना घटता है, बल्कि आत्मविश्वास यानी हमारे कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है। और ऐसे समय में जरूरत होती है एक ऐसे पावरफुल हर्बल सॉल्यूशन की, जो शरीर को भीतर से रिजुविनेट करने में, नेचुरल सेल्फ बढ़ाने में, स्टेमिना को रिस्टोर करने में और डेली लाइफ में नई ऊर्जा भरने में हेल्प कर सकता है। तो ये श्री शक्ति वर्धक रस प्लस एक कंप्लीट वेलनेस फॉर्मुलेशन है, डिजाइन फॉर मेन एंड वेमेन, जो आपकी लॉस विटालिटी, स्ट्रेंथ में और आपकी जो नेचुरल परफॉर्मेंस उसमें बूस्ट करने में और बॉडी की नरिशमेंट में हेल्प कर सकता है फ्रॉम रूट लेवल। तो यह सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि आपकी एनर्जी, शक्ति और बेहतर जीवन शैली की नई शुरुआत है, बिकॉज असली ताकत वही है जो अंदर से आए। तो बाकी इस प्रोडक्ट से जो डोज है 15 ml, दिन में 2 बार, 2 से 3 बार, 15 ml दवा, 15 ml पानी, उसका जरूर सेवन करें, खाली पेट भी लिया